विक्रम बेताल की कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं एक नई कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है पुण्य किसका। घना काला और अंधेरा जंगल, जहाँ हवा भी डरते डरते बह रही थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से यूं टकराती मानो जंगल खुद कुछ कह रहा हो। और उस भयानक वन में आगे बढ़ रहे थे राजा विक्रमादित्य। उनके कंधे पर लटका हुआ था अक्खड़ और हंसता हुआ बेताल। और जैसे ही राजा उसे लेकर आगे बढ़े, बेताल ने अपनी तीसरी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक पराक्रमी राजा राज करता था। उसका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और न्याय की गूंज हर ओर थी। एक दिन उसके दरबार में एक अनोखा राजपूत रोजगार की तलाश में आया। उसका नाम वीरवर था। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, वीरवर, तुम्हें वेतन में क्या चाहिए? वीरवर ने बिना झिझक उत्तर दिया, महाराज, 1000 तोले सोना ठीक रहेगा। सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। 1000 तोला, 4 लोगों का परिवार और इतना खर्च। पर वीरवर की आंखें साफ थी और इरादे मजबूत थे। राजा रूपसेन को उसकी बात पसंद आई और उन्होंने उसकी बात मान ली। बस उसी दिन से वीरवर रोज भंडारी से 1000 तोले सोना लेने लगा। पर खर्च खुद पर नहीं होता था, बल्कि सेवा पर होता था। आधा सोना ब्राह्मणों में, बाकी 2 हिस्सों में, एक मेहमानों, साधुओं और सन्यासियों के लिए और दूसरा गरीबों के भोजन के लिए। और फिर जो बच जाता वही परिवार खाता। अंत में वीरवर खुद भोजन करता। रात होते ही वो ढाल तलवार लेकर राजमहल की रखवाली के लिए तैनात हो जाता। निष्ठा, कर्तव्य और समर्पण, यही उसका जीवन था। एक रात राजा रूपसेन ने मरघट की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनी। कांपती हुई हवा पेड़ों को झकझोर रही थी, लेकिन वो आवाज स्पष्ट थी। राजा ने तुरंत वीरवर को बुलाया और बोले, वीरवर, जाकर पता लगाओ कौन रो रहा है। वीरवर बिना देर किए निकल गया। जब वीरवर मरघट पहुंचा, उसने देखा वहाँ एक स्त्री सिर से पांव तक गहनों में लदी हुई है। वो कभी हंसती है, कभी नाचती है और कभी कूदती है और फिर सिर पकड़कर रोने लगती है, पर आंखों में एक भी आंसू नहीं। वीरवर ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? स्त्री बोली, मैं राजलक्ष्मी हूँ। राजा के घर में खोटे काम होने वाले हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। राजा के यहाँ दरिद्रता आने वाली है और राजा 1 महीने में मर जाएगा। वीरवर का दिल कांप गया। उसने पूछा, क्या कोई उपाय है? राजलक्ष्मी बोली, पूरब में 1 योजन दूर एक देवी का मंदिर है। यदि तुम अपने बेटे का मंदिर में बलिदान दो तो राजा की आयु 100 वर्ष हो जाएगी। वीरवर समझ गया उसके स्वामी संकट में हैं। उसने प्रण लिया, चाहे जो हो जाए वो राजा की रक्षा करेगा। वीरवर घर पहुंचा और उसने अपने परिवार को जगाया और पत्नी और बच्चों को सारी बात बताई। बेटे ने तुरंत कहा, पिताजी, मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। स्वामी की रक्षा मेरे जीवन से बड़ी है। बेटी बोली, पिताजी, मैं भी वही करूँगी जो मेरा भाई करेगा। फिर पत्नी विनम्र स्वर में बोली, स्त्री का धर्म पति के साथ चलना है। जो आपका निर्णय होगा वही मेरा धर्म है। चारों रात में देवी के मंदिर पहुँचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवी, मैं अपने पुत्र का बलिदान देता हूँ। मेरे राजा की आयु 100 वर्ष हो। और फिर क्षण भर में उसने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। भाई के जाने के बाद बहन ने भी तुरंत अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। माँ ने अपने दोनों बच्चों को जाते देखा और फिर स्वयं भी प्राण दे दिए। अंत में वीरवर ने भी सोचा, अब मैं घर में अकेला हूँ, जीकर क्या करूँगा? और उसने भी अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। सुबह ये समाचार सुनकर राजा रूपसेन मंदिर पहुँचे। चारों के शरीर देखकर उनका हृदय पिघल गया। आंखों से आंसू बह निकले और वे बोले,
मेरे कारण 4 जानें चली गई और उन्होंने स्वयं का बलिदान करने के लिए तलवार उठाई। तभी आकाश चमक उठा, मंदिर में प्रकाश फैल गया और देवी प्रकट हुई। उन्होंने राजा का हाथ रोककर कहा, राजन, तुम्हारा साहस देखकर मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांगो। राजा बोला, हे देवी, इन चारों को जीवित कर दीजिए। देवी ने अमृत छिड़का और वीरवर, उसकी पत्नी, बेटा और बेटी फिर से जी उठे। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, अब बताओ राजन, सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? विक्रमादित्य बोले, सबसे ज्यादा पुण्य राजा का हुआ, क्योंकि स्वामी के लिए सेवक का प्राण देना कर्तव्य है, पर सेवक के लिए राजा का राज्य छोड़ देना और अपनी जान न्यौछावर कर देने को तैयार हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे ही राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और फुर्र से उड़कर वापस पेड़ पर जा लटका। राजा ने सिर पकड़ लिया और बोले, ये फिर भाग गया। पर कर्तव्यव्रती विक्रमादित्य उस अंधेरे जंगल में फिर दौड़े और बेताल को फिर अपने कंधे पर उठा लाए और फिर शुरू हुई एक नई कहानी। नई कहानी के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए नन्ही कहानियाँ टेल्स चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।